हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर थर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे पहले जो है बच्चों रिवीजन कर लिया होगा। आप जितना आगे का पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ जितना आपने अब तक पढ़ा है आप उसको भी टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और आप मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा गोनेडोट्रोफिन्स की। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें शब्द पकड़ो, गोनेड्स। गोनेड्स हम उसको कहते हैं एक ऐसा ऑर्गन जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। अब यार मेल में भी गैमीट प्रोड्यूस होता है, फीमेल में भी गैमीट प्रोड्यूस होता है। देखो दिख रहा है गोनेट्स। मेल के अंदर जो होता है बेटा गोनेट्स, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके टेस्टिस। और जो फीमेल में गोनेट्स होता है उनको हम कहते हैं बच्चा ओवेरी। और दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके गैमीट। अब इनको प्रोड्यूस कराने वाले हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, जो इन पे एक्ट करते हैं और बताते हैं भाई तुम्हें ये चीज बनानी है और रिलीज करनी है, उनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, जो कि होते हैं बच्चों आपके क्या, एफएसएच एंड एलएच। तो आपको समझ में आ गया, एफएसएच और एलएच आपके क्या कहलाते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स। अब देखो, अब आपको दिख रहा है बच्चा एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है, वो होती है बच्चा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एफएसएच मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर जो है बेटा अपना काम करता है। मेल के अंदर टेस्टिस पे एक्ट करेगा और क्या कराएगा, उनसे उनसे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि बच्चा स्पर्म का फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, कौन कराएगा, एफएसएच कराएगा। फीमेल्स में क्या करता है एफएसएच, देखो इसका नाम बता रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जो फीमेल में बच्चा आपका जो गैमिट होता है ना, वो एक्चुअली में कवर्ड होता है किसी के अंदर, समझ रहे हो। तो वो जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड है हम उसको पूरे को क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। ठीक, अब ये जो आपको फॉलिकल दिख रहा है, देखो मैं हटता हूं, तो ये क्या करता है, ये जो एफएसएच होता है ये इसी फॉलिकल का, जिसको आप ओवेरियन फॉलिकल कहते हो, उसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कराता है। और अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया एफएसएच का फंक्शन क्या है मेल और फीमेल में। अब देखो, अब इसके बाद आता है बच्चा आपका एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो एलएच दिख रहा है ना बच्चा, ये टेस्टिस में भी है और आपके ओवेरी में भी है। ठीक है, एलएच जो है टेस्टिस में क्या करवाता है बेटा, पहली बात तो मेल्स के अंदर एलएच को बेटा एलएच नहीं कहते, उसको हम कहते हैं आईसीएसएच, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये आईसीएसएच करता क्या है, तो देखो, जो आपकी बेटा टेस्टिस होती है ना, उनके अंदर आपको लेडिक्स सेल्स देखने को मिलती है, या फिर इन्हीं को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, देखो यार मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, इंटरस्टिशिया नहीं बेटा, इंटरस्टिशियल है, आपको एल भी यहाँ पर लगा लेना है। तो ये जो आईसीएसएच है बेटा, एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स पर, और इनसे प्रोड्यूस कराता है आपका एक मेल एंड्रोजन, जिसको आप कहते हो टेस्टोस्टेरोन। यानी कि एंड्रोजन बिगर कैटेगरी है, इसके एंड्रोजन का एक हार्मोन जो है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस करा रहा है, आपका आईसीएसएच। क्या आपको समझ में आ गया। अब एलएच का क्या काम होता है फीमेल के अंदर, तो देखो, ये जो है बच्चा ओव्यूलेशन कराता है, यानी कि समय आने पर, ये जो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि भैया फॉलिकल होता है, उसके अंदर आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, तो समय आने पर इस फॉलिकल को रप्चर कराना और इसके अंदर से फीमेल गैमीट का रिलीज कराना ही कहलाता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है रप्चर्ड फॉलिकल बचेगा, उस रप्चर्ड फॉलिकल जो बच जाता है, पता है वो बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाता है बच्चा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। और बाद में यही एलएचएस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। जब हम बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे। ठीक, अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, तो आपको एलएच का फंक्शन समझ में आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से इस डायग्राम को। अब जरा आपको दिख रहा है बच्चा ओवेरी, ओवेरी का जो है यहाँ जूम वर्जन करके लिया गया है। अब देखो यहाँ प्रीमोडियल फॉलिकल दिख रहा है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, सॉरी प्रीमोडियल, सबसे शुरुआत का बेटा, इसके बाद बेटा वो डेवलप होता है किसके अंदर, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब देख रहे हो इस फॉलिकल के अंदर आपको ऊ साइड दिख रहा है, बिल्कुल वही है आपका बच्चा क्या, फीमेल गैमीट। अब देखो एफएसएच के ही जो है बच्चा, एफएसएच ही प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनवा रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी एफएसएच बनवा रहा है।
और फिर इसके बाद आता है बेटा सबसे ज्यादा मैच्योर्ड आपका फॉलिकल, जिसको आप कहते हो ग्राफियन फॉलिकल। और देन इसके बाद क्या होता है, इसी ग्राफियन फॉलिकल पे बेटा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है और जो है क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है, यानी कि इसी oocyte का रिलीज कराता है। तो क्या करता है, देखो ओव्यूलेशन में मैंने लिखा भी है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कराता है, ये कौन करा रहा है, आपका LH। और इसके बाद आपका जो है बेटा एज अ रिजल्ट, यानी कि जो रेमिनेंट होते हैं, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा होता है, वो बना लेता है आपका क्या बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है आपका LH। क्या आपको सारे के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका थायराइड ग्लैंड। तो आपको पता है आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो बच्चों कैसी होती है, वो बायलोब्ड होती है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूँ थायराइड ग्लैंड की, मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूँ। तो देखो ये आपको दिख रही है बच्चा, ये है आपका ट्रैकिया और ऊपर है आपका बेटा लेरेंस। तो इसका ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, आपको देखने को मिल रही है, इससे थोड़ा जस्ट नीचे आपको देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर आपको दो लोब्स दिख रही हैं जो दोनों की दोनों बेटा आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको जो है बीच में से कौन जोड़ रहा है, एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जोड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं इस्थमस। और ये ट्रैकिया की कौन सी साइड पर प्रेजेंट है, आपको पता है, एक बेटा ये वेंट्रल साइड है, पीछे वाली आपकी डोर्सल साइड है। तो ये हमारी कौन सी साइड पर प्रेजेंट है, आपकी वेंट्रल साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। अब चलो आओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्लाइड कहाँ गई, ये देखो, अब जरा ध्यान से देखो। तो ये कैसी है बच्चा, आपकी थायराइड ग्लैंड है बाइलोब्ड। इसके अलावा दोनों लोब आपकी इंटरकनेक्टेड होती है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको आप कहते हो बच्चों इस्थमस। और ये कहां पर लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और कौन सी साइड की बात कर रहे हैं हम, वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं। ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा एंडोडर्मल होती है ये ओरिजिन में। इसके अलावा जब आपने इसकी शेप देखी तो ऐसा लगा मानो ये बटरफ्लाई शेप्ड है। देखो बटरफ्लाई तब लगेगी आप इसे इस तरीके से देखोगे, अगर आप इस तरीके से ऊपर से देखोगे तो ये आपको एच शेप या फिर यू शेप भी दिखेगी, ठीक है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड अपना हार्मोन जो है बच्चों खुद स्टोर करती है। तो देखो मैंने लिखा है ना, स्टोर से ओन हार्मोन, यानी कि अपने हार्मोन को ये खुद स्टोर करती है, ठीक। अब जरा देखो हम ऐसा करते हैं, थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा काटते हैं, उसका एक टीएस लेते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम थायराइड ग्लैंड का एक टीएस लेते हैं, जिसकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बनाई है, आपको जो है बनाई है, तो हमें क्या देखने को मिलता है भैया, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी है। अब ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो बच्चों आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये कौन से टिश्यू से मिलकर बने हैं, ये बने हैं आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। अभी जो फॉलिकल होता है बच्चा, आपको पता है कोई भी टिश्यू सेल से मिलकर बना है, दैट मीन्स ये फॉलिकल कोई सेल से मिलकर बने होंगे। तो इन्हीं सेल्स को कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, आपकी स्ट्रोमल टिश्यू में। इसी स्ट्रोमल टिश्यू में बच्चा आपको देखने को मिलता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये जो स्टार शेप की मैंने बनाई है रेड कलर में, क्या कहते हैं इनको, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ठीक। और इसी और आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जो फॉलिकल्स हैं इसके अंदर एक कैविटी दिख रही है, जिसके अंदर मैंने स्टोर्ड हार्मोन यानी कि T3 और T4 दिखाया है, जो कि आपके होते हैं किसके, आपके थायराइड के हार्मोन। और आपको यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल भी दिखाई है। तो क्या सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई, आपको टीएस समझ में आ गया थायराइड ग्लैंड का। अब जरा देखो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है आपके हार्मोन्स का। अब बेटा जो T3 होता है इसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो T4 होता है वो कहलाता है आपका टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी T4 को कहा जाता है थायरोक्सिन। मैं आपको ये भी बता दूं, प्रोडक्शन जो है 80% होता है बच्चा T4 का, और जो है 20% प्रोडक्शन होता है बच्चा किसका, आपका T3 का। और मैं आपको ये भी बता दूं भैया, ये जो T3 और T4 है ना, ये डेरिवेटिव होते हैं एक अमाइनो एसिड के, जिसका नाम है टायरोसिन। अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं कि आखिर इनका फॉर्मेशन होता कैसे है T3 T4 का। तो जरा ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, टायरोसिन आता है और आयोडीन जो है उसके साथ क्या करता है आपका मिलता है और मिलके बनाता है आपका मोनो आयोडो टायरोसिन। यानी कि बेसिकली हुआ क्या, जो आपका अमाइनो एसिड था टायरोसिन, उसके ऊपर आके कौन जुड़ गया, आपका आयोडीन। अब ये आयोडीन कहां से आएगा, ये आयोडीन आपको मिलेगा बेटा आपके खाने से। तो जो लोग सी फूड खाते हैं भर भर के, तो उनके अंदर कभी भी आयोडीन की कमी नहीं देखी जाती, ठीक है। आपको समझ में आ गया। जब टायरोसिन पे जुड़ जाता है बेटा आयोडीन, तो वो बनाता है मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर सपोज करो, अगर वो दो जगह पे जाकर जुड़ जाता है आयोडीन टायरोसिन पे, तो वो बनाता है बच्चा आपका डाई आयोडो टायरोसिन, जिसे आप कहते हो DIT।
और जब DIT और MIT जुड़ जाते हैं तो वो मिलके बनाते हैं आपका बच्चों T3, और जब दो DIT मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं आपका T4। तो इससे आपको समझ में आ गया भैया कि T3 और T4 किससे बने हैं, और हमने वो लाइन क्यों लिखी थी कि भैया जो T3 और T4 होते हैं वो आपके डेरिवेटिव होते हैं किसके, आपके टायरोसिन अमाइनो एसिड के। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया भैया T3 T4 DIT से आपका जो T4 है वो DIT से मिलके बना है, और जो आपका T3 है बच्चा वो आपका मिलके बना है किससे, DIT और MIT से। और DIT और MIT को बनाने में टायरोसिन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको समझ में आ गया क्यों हम कह रहे हैं डेरिवेटिव है। अब आपको पता है बच्चा, जब प्रोडक्शन की मैंने बात करी थी तो मैंने वहां पर भी लिखा था जो T4 होता है वो लगभग 80% प्रोड्यूस होता है, और T3 होता है वो 20% प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं जो T4 है बेटा वो इनएक्टिव हार्मोन है, यानी कि वो कैसा है आपका प्रो हार्मोन। बायोलॉजी में जनरली किसी के आगे प्रो लग जाए मतलब वो उसकी इनएक्टिव स्टेज को दर्शा रहा है, और हम इसको कहते हैं बच्चा इनएक्टिव प्रीकर्सर। क्यों कहते हैं इनएक्टिव प्रीकर्सर? क्योंकि ये ही T4 आगे जाके T3 में बेटा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कहाँ कन्वर्जन होता है इसका, या तो लिवर में हो रहा है या फिर बेटा किडनी में हो रहा है। दैट मीन्स जो T3 है वो एक्चुअली में क्या है, जो T3 है वो उसकी एक्टिव फॉर्म है जो सबसे ज्यादा काम करती है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो अपना हार्मोन खुद स्टोर करती है, ठीक है। अब ये जो बेटा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा है, T4 का। दैट मीन्स ये जो अपना हार्मोन स्टोर करती है बेटा इनएक्टिव स्टेज में स्टोर करती है, ठीक है। बट आपको इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहता तो मैं आपको ये भी बता सकता था कि जो इसकी स्टोर्ड फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की, उसको हम क्या कहते हैं, बट आपको इतना नहीं जानना है, ठीक। अब जरा देखिए फंक्शंस क्या होते हैं T3 T4 के। तो देखो बच्चा, ये जो है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या होती है सर, BMR। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनिंग होती है, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आपका बेटा आप डाइजेशन कर रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपके इसके अलावा सर्कुलेशन हो रहा है। तो इन सब के लिए बेटा एनर्जी चाहिए बॉडी को, समझ रहे हो। यानी कि मिनिमम एक अमाउंट में, यानी कि सपोज करो आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे, जो आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है। हम मान के चल रहे हैं बिल्कुल आप आराम से पड़े हो, और तब बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, किसकी फॉर्म में बेटा, कैलोरीज की फॉर्म में, जो बॉडी को चाहिए ही चाहिए जिससे कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शंस को कंप्लीट कर सके, उसी को हम कहते हैं बच्चा आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसको जो रेगुलेट करने में मदद करता है वो आपका करता है बच्चा कौन, थायराइड हॉर्मोन्स। इसके अलावा ये बेटा सपोर्ट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो जो आपकी RBC का फॉर्मेशन होता है उसको भी सपोर्ट करता है कौन, आपका थायराइड हार्मोन। तो क्या आपको समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चा ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी जो है क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन कराता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, और फैट्स का क्या कराता है बच्चा, ब्रेकडाउन कराता है। क्यों कराता है, क्या कराता है, सब कुछ बेटा मेन लेक्चर में, यानी कि जिस लेक्चर में आपको इन डिटेल ये सब कराया गया था, ये तो रिवीजन लेक्चर है, उसके अंदर जो आपको 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर मिला था उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाइए सारी चीजें, ठीक। इसके अलावा बेटा आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी कौन कराने में मदद करता है, आपका थायराइड हार्मोन। इसके अलावा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स के अंदर होती है उसको भी रेगुलेट करता है कौन, आपका थायराइड हार्मोन। अभी आपने देखी थी बेटा स्ट्रोमल टिश्यू में क्या, आपने देखी थी स्टार शेप सेल्स, जिसको मैंने कहा था पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन जो है बनाने का काम करती है, जिसको आप कहते हो थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कि TCT, या फिर इसी को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन महाराज क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कैसे करते हैं, ये चलो अब हम अगली स्लाइड पर जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कैल्सिटोनिन है ना बच्चा, ये एक्चुअली में ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। दैट मीन्स ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। अब ये कैल्शियम को कैसे कम करता है, ब्लड में से कैल्शियम को ये कैसे कम करेगा, तो ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर आपका एक्स्ट्रा कैल्शियम पड़ा है उसको क्या करेगा, उसका डिपोजिशन करा देगा किसके ऊपर, आपके बेटा बोन्स के ऊपर, जिससे कि बोन्स आपकी सॉलिड और स्ट्रांग हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा काम ये क्या करता है कि भैया जो आपका एक्स्ट्रा कैल्शियम पड़ा हुआ है उसका जो है एक्सक्रीशन करा दो, किसके थ्रू, बाया यूरिन। तो ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाया यूरिन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे लेक्चर में, जो बच्चे डेली लेक्चर्स देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि भैया ये जो TCT होता है या फिर कैल्सिटोनिन है, ये एक्चुअली में अगेंस्ट में काम करता है, एंटागोनिस्टिक है किसके, आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के। कैसे है,
ये जो बेटा कैल्सिटोनिन होता है ना, ये ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है, जबकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जिसको आप पैराथ हार्मोन कह रहे हो, वो एक्चुअली में इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और कैल्शियम का क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं आपकी बॉडी में, यानी कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस, क्योंकि मैंने इससे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो जब उसका रिवीजन लेक्चर आपको मिलेगा, तब एक और बार वो अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा, आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, आप खुद की तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बाकी मैं तो समय आने पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, मैं PYQs भी कराऊंगा, मैं वन शॉट लेक्चर भी दूंगा, सारी चीजें आपको समय पर मिलेंगी। तो चलो, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।